यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में मैथिली भाषा की पढ़ाई आरंभ करे। महोदय, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके थे। महोदय, मैथिली भाषा की पढ़ाई कांग्रेस शासन में बिहार के स्कूलों में नियमित रूप से होती थी और पाठ्यक्रम के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल था। मैं 2018 में जब इस सदन का सदस्य बना, तब से प्रायः सभी सत्र में किसी न किसी प्रश्न के रूप में मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस सवाल को उठाया है, चाहे शून्यकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, कार्य स्थगन हो, और अब संकल्प के रूप में पिछले 2 दिन पहले ही राज्यपाल के भाषण पे भी जो मेरा संशोधन था, उसमें मैंने जब इस बात को रखा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, परसों की बात है, और उन्होंने सकारात्मक इस बारे में अपने संकेत भी दिया और कहा भी है मैथिली की पढ़ाई के वो पक्षधर हैं। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव भी दिया है कि अगर आप पक्षधर हैं, सरकार इस बात को मानती है, तो इसकी विधिवत घोषणा और इसके क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार कर दे। क्योंकि इस राज्य में बहुत बड़ी आबादी है जो मैथिली भाषा बोलती है, हमारी अपनी लिपि है और संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली को स्थान मिला हुआ है। तो यह अकेलौती भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में रहने के बावजूद उसकी पढ़ाई या उसके विकास या उस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति उस राज्य में नहीं हो पा रही है जहां इसके बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है। बगल के झारखंड में भी कई निर्णय हुए मैथिली के पक्ष में, इवन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने भी ऐसा कुछ निर्णय लिया है, पढ़ाई स्कूलों में करा रहे हैं। तो बिहार में मैथिली भाषा की पढ़ाई ना हो, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ सरकार को ऐसे मामलों में वहाँ की जन भावनाओं को देखते हुए और मैथिली भाषा के प्रति जो एक कमिटमेंट है उसको दोहराने का एक मौका है। तो इस संकल्प के माध्यम से मैंने इसीलिए ये प्रस्ताव रखा है कि सरकार इस संबंध में जो भी निर्णय आवश्यक हैं वो लें और इसकी विधिवत घोषणा सरकार करे। एक मिनट शिक्षा मंत्री बोलेंगे बाद में। प्रेमचंद बाबू ने कहा कि कांग्रेस के रिजीम में इसकी परीक्षा होती थी, पढ़ाई होती थी, ठीक है भाई, एक ही बात। महोदय, मुझे स्मरण है 2003 में स्वर्गीय वाजपेयी जी जब गए थे कोसी पुल का शिलान्यास करने, मिथिलांचल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, सत प्रणाम करता हूं। इन्होंने खुद उठाया कि मैथिली को 8वीं सूची में डाली जाए और स्वर्गीय वाजपेयी जी ने उसी समय में घोषणा की। और ये कह रहे हैं कांग्रेस के समय में हो रहा था, बाहर हम। जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी 2005 में, उससे पहले आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी, मैथिली को बीपीएससी से हटा दिया, यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, बीपीएससी से हटा दिया था। और जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई, कोर्ट से वापस लिया गया और तब जाकर के बीपीएससी में मैथिली सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था अपेक्षा थी कि ऐसे प्रश्न आएंगे। नहीं, बहस नहीं, चूंकि 2 माननीय मंत्रियों ने इस तरह की बात की है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान देने का निर्णय लिया, तो उस प्रस्ताव को सदन में कांग्रेस पार्टी ने भी संसद में समर्थन किया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस कदम का समर्थन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। जो 2 एग्जाम्पल माननीय मंत्रियों ने दिया है, यही एक समस्या है। एक मन में अगर भ्रम है कि मैथिली भाषा मतलब किसी जाति विशेष की भाषा है और इसकी भाषा अगर स्कूलों में पढ़ाई होगी, स्कूलों से पढ़ाई, प्राथमिक स्तर से पढ़ाई, सुन लीजिए, जाति विशेष की बात तो आई नहीं। ठीक है, हटा दीजिए उसको। मैं कह रहा हूं बीपीएससी में हम रख सकते हैं, यूपीएससी में रख सकते हैं, बड़ा अच्छा निर्णय लिया, लेकिन प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। अगर कोई एबीसीडी नहीं पढ़ेगा, अ नहीं सीखेगा, तो सीधे बीपीएससी या यूपीएससी में पढ़ेगा। यह तो छल करनी बात है, यही तो साजिश है कि मैथिली के प्रति जो दुर्भावना है सत्ता पक्ष के लोगों को, उसे ये दिखाता है। जिससे मैं बार बार आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बैठे आ चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा, देखिए आपसे आग्रह कि इसको वापस लीजिए। नहीं, मैं इसको वापस नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संजोग से आप उपस्थित हैं, आधिकारिक तौर पे इस बात का घोषणा कर दें, मैं तुरंत वापस लूंगा। इस बात में इतना विलंब क्यों है?
मैथिली के प्रति इतना विलंब क्यों? कर दे, संयोग है कि सभी लोग बैठे हैं यहाँ, कर दे, क्रेडिट आप ही को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। आपकी सरकार ने ये निर्णय लिया तो स्वाभाविक है सरकार को लेगा। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं इसको, इसलिए इसको मेरा भी आग्रह है कि आप इसको कह चुके हैं तो एक बार खड़े होकर कर दे कि मैथिली की पढ़ाई होगी। खड़ा होकर ही बोले थे उसमें, खड़ा होकर बार बार मुख्यमंत्री को खड़ा करेगा। संकल्प आज है ना। हाँ बोलिए। क्योंकि महोदय हम तो आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, कहा कि मामला शिक्षा विभाग से संबंधित था। हमारे दो साथियों ने तो मेरा काम ही हल्का कर दिया, लेकिन जो सदस्य हैं प्रेम जी ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। इनकी मंशा तो साफ है, अब इनका संकल्प पढ़िए। ये कह रहे हैं कि अनिवार्य भाषा के रूप, असल चीज संकल्प को देखिए। और इनको पता है कि सरकार की जो संस्था शिक्षा विभाग की हमारी संस्था SCRT जो है, बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, वो स्कूल के विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है और निर्धारित करती है। और उसने जो कक्षा 1 से लेके 9 तक के पाठ्यक्रम बनाए हैं, जिसको सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसमें महोदय मैथिली एक भाषा के रूप में अनुमोदित है। यह भी हम सूचना देना चाहते हैं। तो ये तो पहले से अनुमोदित है, तो माननीय सदस्य अब अनिवार्य क्यों बनाना चाह रहे हैं? जिनको इच्छा है उनके पढ़ने के लिए वो कह रहे थे कोखो कोखो नहीं पढ़ेगा तो वहाँ योरोलोबो कैसे पढ़ेगा? तो हम तो कोखो गोगो से शुरू करके और जो आप देखें अष्टम सूची तक, उससे ऊंची महोदय किसी भाषा को प्रतिष्ठित करने की उससे ऊंचा कोई, उससे बड़ा कोई कदम नहीं होता है। वो भी एनडीए सरकार ने किया है और हम लोगों ने इसको कक्षा पहला से लेके 9वां तक का जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम है, उसमें मैथिली एक भाषा के रूप में शामिल है। ठीक, माननीय आप नहीं बहुत होगी। संकल्प पर इतना चर्चा नहीं होना चाहिए। क्या आपकी इच्छा है इसको संकल्प पढ़ाई हो रही है, वापस लीजिएगा? तो पिछले 15 साल में किसी मैथिली शिक्षक की नियुक्ति बिहार में हुई है क्या? इतना देर तक चर्चा नहीं। मैं इसे वापस ले। जो इस संकल्प के पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ। कौन हुआ? माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार।